In the picture given below, one can see a rectangular in-ground swimming pool installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool of width X meter. The outside edge of the sidewalk measures 12 meter and 7 meter. The area of the pool is 36 meter square. And based on the given information, solve the following questions. यहाँ पे 4 questions आपसे पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल एल्जेब्रिकली. सेकेंड वन इज फॉर्म aquatic इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स. थर्ड वन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल. एंड द फोर्थ विच इज ऑप्शनल, फाइंड द एरिया ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसमें एक पूल का कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें की पॉइंट क्या है कि जो आउटसाइड एज है साइड वॉक का, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 12 मीटर एंड 7 मीटर. इसके अलावा दिया हुआ है जो विड्थ होगा साइड वॉक का वो x मीटर आपको लेना है, और जो पुल का एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर गिवन है. ठीक है. यहाँ पे इस फिगर से लेंथ ब्रेथ सब क्लियर होगा नहीं, इसलिए एक छोटा सा हम लोग इमेज बनाते हैं इसका, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. बड़ा आसान सा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे. जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर पूल हम इस तरीके से बना लेते हैं, और साथ में इसका आपको साइड वॉक भी बनाना पड़ेगा. तो मान लीजिए ये साइड वॉक है. तो साइड वॉक का जो आउटर एज है उसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है. ठीक है. तो एक तरफ अगर हम 12 मीटर लिखेंगे तो दूसरी तरफ आपको 7 मीटर लिखना है. और इसका जो विड्थ है वो x दिया हुआ है, यानी इधर भी विड्थ x लिखोगे, इधर भी विड्थ x होगा, ये वाला भी x होगा, ये वाला भी x होगा. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से x और इधर से x दोनों x माइनस करेंगे तो अंदर की लेंथ आपको मिल जाएगी. ठीक है. तो 12 में से आपको कितना x माइनस करना होगा, एक x इधर और एक x इधर, मतलब 2x. तो ये जो लेंथ होगा हो जाएगा 12 माइनस 2x. सेम ऐसे अगर ब्रेथ को देखोगे तो यहां से आपको x माइनस करना है, और इधर से भी आपको x माइनस करना है, तो बीच वाला जो ये लेंथ बचेगा ये हो जाएगा 7 - 2x. ठीक है. तो पहला यहाँ पे आपसे आंसर पूछा था, राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल एल्जेब्रिकली. एल्जेब्रिकली मतलब आपको वेरिएबल के टर्म में बताना है. तो पहला आंसर आपको हो चुका है. लेंथ को लिख देना है आपको 12 - 2x, एंड ब्रेथ को लिख देना है 7 - 2x. ठीक है. अब दूसरा पूछा हुआ है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलो फॉर्म कर लो. पूल का एरिया आपको दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला जो अंदर वाला लेंथ और ब्रेथ है इसको मल्टीप्लाई करके ये 36 आया होगा, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो आप लिखोगे यहाँ पे 7 - 2x मल्टीप्लाई 12 - 2x, और सॉल्व करके आना चाहिए 36. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 84 -14x -24x और +4x². ठीक है. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो. 84 माइनस, ये दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, 38x +4x² इक्वल टू 36. अब यहाँ पे 36 को हम इस तरफ कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x² -38x. ये 36 इधर आके माइनस होगा 84 से, तो आंसर आ जाएगा 48. तो लिखोगे +48 इक्वल टू 0. इसको 2 से और छोटा कर दोगे तो हो जाएगा 2x² -19x +24 इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है x के टर्म में. तो दूसरा आपसे पूछा था फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, ये सेकंड आंसर हो चुका है. ठीक है. अब तीसरा पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल. ठीक है. अराउंड द पूल जो साइड वॉक है उसकी लेंथ बतानी है. ठीक है. यानी कि आपको ये वाला मेजरमेंट बताना है. ठीक है. 12 - 2x. ब्रेथ पूछता तो 7 - 2x बताना होता, मतलब आपको सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा. तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 24 × 2 का आपको दो फैक्टर ऐसा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे 19 आएगा. इसका बनेगा 16 और 3 -19 लाना है, तो दोनों को माइनस साइन के साथ लिखेंगे. ये हो जाएगा 2x² -16x -3x +24. यहाँ से 2x कॉमन कर दिया तो x -8. यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, x -8. x -8 एक फैक्टर हो जाएगा.
2x-3 दूसरा फैक्टर, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 8, यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 3/2 मीन्स 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रिजल्ट ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू हम लोग 8 यूज करेंगे 1.5 यूज करेंगे तो कौन सा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ब्रेथ निकालने जाएंगे तो 7 माइनस आपको 2x मीन्स 16 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। और आपको मालूम है ब्रेथ नेगेटिव या लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग x की वैल्यू 8 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 1.5। अब जब 1.5 यूज करोगे तो जो लेंथ है वो आ जाएगा 12 माइनस 2x मीन्स 12 माइनस 3 मीन्स 9 मीटर। और अगर ब्रेथ निकालना होता तो हम लोग निकाल लेते 7 माइनस 2x मीन्स 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। और इसी 4 और 9 मीटर को जब यूज करोगे तो अंदर का एरिया 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरा आंसर। अब इसी का आर वाला कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल। ये तो बिना इस कैलकुलेशन के ही आराम से आ जाता। बाहर का जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 12 एंड 7, जिससे एरिया आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। जो पुल का एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर पहले से दे रखा है, इसलिए अब लिखोगे एरिया ऑफ साइड वॉक, तो वो हो जाएगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, और सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये आर वाले का आंसर है। तो ये तो हो गया कंप्लीट आंसर इसका, जिसको ध्यान से आप चेक कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपके पास कोई डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।